नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी वह कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि ये फरवरी का महीना, फरवरी 2024 का महीना, इसका जो मासिक राशि फल है आपके लिए कैसा प्रभाव देगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, कैसा आपका ज्ञान विवेक रहेगा, संतान कितना साथ देगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, ये सब कुछ बहुत सटीकता से हम समझते हैं। मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें और आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। मित्रों, बहुत सटीकता के साथ, बहुत आसानी के साथ इस बात को समझना है कि आप अब तक जो आपकी परेशानियां चल रही थी तो सभी ग्रह अब आपके फेवर में आ चुके हैं। शनिदेव आपके छठे भाव में चल रहे थे रेट्रोगेट होकर के, वो परेशानी डाल रहे थे, आपके स्वास्थ्य पर परेशानी डाल रहे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार आपके करा दिए उन्होंने। गुरुदेव आपके जो बैठे हुए थे वो गुरुदेव भी गुरु चांडाल योग बना करके बैठे थे, आपके परिवार में डिस्टरबेंस किया, आपकी आमदनी पर डिस्टरबेंस किया, जो आपका पैसा कहीं था वो रोका का रोका ही रह गया, प्राप्त नहीं हुआ, आप माल मारा गया, बहुत दिक्कतें उठाई आप लोगों ने, व्यापार में परेशानी रही, घर में परिवार में परेशानी रही, कोर्ट कचहरी थाना दरबार आप लोगों के हो गए, सब चीजें आप लोगों ने देखी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अब फरवरी 2024 के महीना में ये ग्रह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो आपके पहले स्वास्थ्य की बात करूं। देखिए, यदि ग्रह गोचर की बात करूं तो इस समय आपकी राशि पर ही केतु देव विराजमान है और दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में राहु देव बैठे हुए, तो आपके माइंड को तो अब भी ये डिस्टर्ब करने की, अहम भावना आपको देने की ये पूरी कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य को भी खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपको मनचला बना देंगे, निरंकुश बना देंगे, निडर बना देंगे, आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप अपने काम को बिगाड़ लोगे। आपके लिए व्यापार में कोई व्यापार के लिए आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए कहता है और वो आदमी अच्छा है आपके हिसाब से, आपने अपने तमोगुण में आकर के उसको मना कर दिया। आपके यहां कोई ग्राहक आया, दुकान पर कोई ग्राहक आया, आपने तमोगुण में आकर के उसे लेना ले, चल आगे बढ़ यहां से, मतलब आपने अपने आप को ही काम को खराब करने की चेष्टा मत करना इस समय, क्योंकि केतु देव को आपको तमोगुण देने की केतु देव की प्रवृत्ति है। राहु देव को आपको प्रपंच में फांसेंगे, धोखाधड़ी और इन सारी चीजों में डालेंगे, तो उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य के मालिक कौन होते हैं? बुद्धदेव होते हैं। बुद्धदेव सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, सूर्यदेव साथ बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। बुद्धदेव पूरे महीने आपके यहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा होने वाला है। 14 फरवरी को सूर्यदेव यहाँ से आपके छठे भाव में चले जाएंगे, फिर मंगलदेव और शुक्रदेव यहाँ विराजमान हो जाएंगे। 6 तारीख को मंगलदेव आ जाएंगे, 12 फरवरी को फिर शुक्रदेव आ जाएंगे, तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। तो अब आपको इस मौके का फायदा उठाना है। इन ग्रहों की जो एक्टिविटी आपके लिए दे रही है, जो चीज देने के लिए आए मैं वो बताऊंगा आपके लिए, और उसका फायदा उठाइए। लास्ट तक आप बने रहिए और लास्ट में छोटे छोटे में उपाय भी आपको बताऊंगा जो बहुत सार्थक होते हैं वो। तो मित्रों, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। 5वें भाव से देखते हैं। पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव संतान का है, लव रिलेशन का है, आपकी इच्छाओं का है। आपकी इच्छा, सडनली आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, आपको कोई यहां से धन प्राप्ति हो सकती है। तो यहां पहले मैं शिक्षा की बात करता हूं, तो शिक्षा के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव।
पंचम भाव के जो स्वामी कौन है, मकर राशि है वहां पर, तो कौन है, शनिदेव। शनिदेव कहां बैठे हुए हैं, वो छठे भाव में बैठे हुए। अब छठा भाव तो अच्छा नहीं कहा गया, तो लेकिन पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वह कंपटीशन का भाव, यहां से कंपटीशन नौकरी की तैयारी देखते हैं। तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, करिए, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, करिए, आपको फायदा होगा, लाभ होगा। बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। लव रिलेशन में तो बहुत रोमांच होने वाला है आपका। रोमांचिक यूं हो जाएंगे आप कि मंगल और शुक्र और बुध तीनों ग्रह आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। लव रिलेशन भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो पंचम भाव से आपके जो प्रेम संबंध हैं, जो आपके प्रीति प्यार हैं, वो बहुत अच्छे होने वाले। आपका कहीं लव रिलेशन चल रहा था, वो डिस्टर्बेंस हो रहा था आपके मनोवृत्ति के आधार पर, क्योंकि आपकी राशि पर विराजमान रहेंगे केतुदेव, तो इसलिए मनोवृत्ति को नहीं बिगाड़ना, तीखापन नहीं लाना। यदि तीखापन लाएंगे, क्योंकि केतुदेव की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आएगी, और तीखापन लाएंगे आप, तो फिर आपके लव रिलेशन में दिक्कत आएगी। जबकि वहां शुक्रदेव बैठे हुए हैं, मंगलदेव बैठे हुए हैं, और आपके बुध देव बैठे हुए, तो मंगलदेव आपको पराक्रम देंगे, आपको ऐसा प्रौढ़ बनाएंगे जो आप जो है अपने आप में एक अहम लेकर के पालेंगे, उसको आपको बचना पड़ेगा। तो आपके लव रिलेशन बहुत बढ़िया रहेंगे। अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट भी आपकी अच्छी रहेगी, सोच समझ करके पैसा लगाएं कि छठे भाव में शनिदेव चल रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य की बात करो तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। मित्रों, दाम्पत्य जीवन में आपके राहु देव बैठे हुए, और राहु देव को अच्छा नहीं माना, जबकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन उसको फिर भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये प्रपंच देते हैं और एक अलग आव देते हैं, और केतु देव की दृष्टि आ रही है वहां पर, तो अच्छा नहीं कहा गया। तो दाम्पत्य जीवन को आपको अपने को संभाल करके उसमें एक शालीनता बना करके चलना पड़ेगा। नेगेटिव सोच को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपकी नेगेटिव सोच इसी प्रकार से चलती रही तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये महीना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी तरह से संभाल के चलना पड़ेगा। आर्गुमेंट से बचना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी आपके में कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है। यदि आप करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप किसी से, तो इस महीना आप बचिए, अभी नहीं करना। तो ये महीना आपके लिए पार्टनरशिप के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी उथल पुथल दे रहा है। बात करते हैं लंबी यात्राओं को आप सोच समझ कर करते हैं तो आप विदेश से करिए, क्योंकि राहु विदेश का कारक माना गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कीजिए। बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्रदेव बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव में। तो भाग्य तो आपका साथ दे रहा है कि आप भूमि भवन वाहन खरीदिए, ले लीजिए 12 फरवरी से पहले, तो 12 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे। 12 फरवरी के बाद में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फिर शुक्रदेव आपके मंगल के साथ कहां पहुंचेंगे पंचम भाव में। तो 5वां भाव ज्ञान का, विवेक का है, तो आपका ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, धर्म आपका साथ देगा और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। धर्म से जुड़ेंगे आप, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, मनोवृत्ति बढ़िया बनाएंगे आपकी। तो इस तरह से आपके लिए ये बहुत कुछ देने वाले हैं शुक्रदेव। बात करते हैं आपके कैरियर भाव की, कर्म क्षेत्र की, क्या काम करें और क्या नहीं करें। तो यहाँ के स्वामी बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव कहाँ चल रहे हैं? पंचम भाव में चल रहे हैं, और पंचम भाव में ही रहेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर अपने व्यापार को बहुत अच्छा चलाएंगे। व्यापार तो आपका बहुत आगे चलेगा। कहीं आप फाइनेंस में काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा।
कोई परेशानी वाली बात। बैंकिंग में काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं, बैंकिंग में आपकी उन्नति तरक्की होगी। आप कहीं टाइप राइटिंग का काम करते हैं, वो अच्छा आपका चलेगा। आप कहीं किसी चीज का जो लेखा जोखे का काम है आपका, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। कंसल्टेंसी का काम है आपका चलेगा, मीडिया का काम है आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप ज्योतिष का काम करते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। उसमें आपको एक पकड़ होगी, और जब पकड़ होगी तो फिर आपका काम बढ़िया चलेगा। आप अच्छा काम करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, बुद्धदेव आपको जुड़वाएंगे। और बुद्धदेव उत्तर दिशा के स्वामी कहे गए हैं, चौथा भाव, और क्योंकि चौथा भाव और पंचम भाव उत्तर दिशा को दर्शाता है, चौथे भाव को दर्शाता है। और ये पंचम भाव जो है वह आपको नॉर्थ के ही क्षेत्र में आता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और वहां के कारक माने गए, उत्तर के स्वामी कौन है? बुद्धदेव। बुद्धदेव वहां कौन है? कुबेर देव बैठे हुए हैं, धन के मालिक। तो आपके लिए धन तो आ ही रहा है, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, आपका धन बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, और आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। आपको क्या करना है? तो भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो मैं समझता हूं आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ कि आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।